खरीदना है, आई फोन लूँ या सैमसंग का कोई फ़ोन? सैमसंग का ठीक रहेगा, आजकल मार्केट में ज़्यादा चल रहा है। चलो बाजार में जाके ही देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सूफी सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत है ना अहमद भाई? कहाँ बड़ी तेजी के साथ भागे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आप बुजुर्गों की दुआ है। ये लड़का कौन है आपके साथ? ये मेरा दोस्त असद है, जो शहर के मशहूर और मारूफ इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है। आप बाजार में क्यों फिर रहे हो? बाजार तो बुरी जगह है। सूफी साहब, आपसे क्या बताना और क्या छुपाना। दरअसल कल रात सैमसंग कंपनी का एक मल्टीमीडिया हैंडसेट मोबाइल लॉन्च हुआ है, जिसमें 5G इंटरनेट बहुत ही शानदार और धनाधन चलता है, जिसके लेने के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पबजी और फ्री फायर वगैरह चलाने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। और तो और आने वाला IPL मैच भी देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। और तो और नई नई सुपर डुपर हिट फिल्में, रोमांस और एक्शन से भरपूर फिल्में डाउनलोड करना और एक से बढ़कर एक दर्द भरे इश्किया गाने सुनना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब तक तो मैं यही सुनता था कि मोबाइल के जरिए बआसानी गुफ्तगू और बातचीत होती है, सलाम कलाम हो जाता है, हाल चाल मालूम होता है, कोई खबर पहुंचाने में हमारा मददगार होता है। अच्छा तो ये बताओ, ये नेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह किस परिंदे का नाम है? अरे सूफी साहब, एकदम सूफी हो गया। दुनिया में रहते भी हो कि नहीं रहते? इंटरनेट के बारे में नहीं जानते? तो सुनिए, इंटरनेट का तारुफ ये है, 19वीं सदी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हम ऐसे मुआसराती निज़ाम का तस्वुर कर सकते हैं जिसके ज़रिए दुनिया भर की मालूमात चंद मिनट में हासिल की जा सके। इंटरनेट दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है, जिससे तकरीबन 140 मुल्क के 50 मिलियन अफराद बराह रास्त जुड़े रहते हैं। इंटरनेट की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि हम इंटरनेट के ज़रिए हर ऐसे शख्स से राब्ता कायम कर सकते हैं जो हमारी तरह इस निज़ाम से जुड़ा हुआ हो। इंटरनेट की एक बड़ी खुसूसियत ये भी है कि ये कई छोटे छोटे नेटवर्क और मुआसराती निज़ाम का मजमुआ है। और तो और इसी इंटरनेट की वजह से एक पर्सनल कंप्यूटर, एक पर्सनल मोबाइल, एक पर्सनल प्रिंटिंग प्रेस, टेलीफोन, रेडियो, पोस्ट ऑफिस और टेलीविज़न भी बन चुका है। अच्छा, और ये यूट्यूब किस बला का नाम है? यूट्यूब एक ऐप होता है जो इंटरनेट के वास्ते से मोबाइल वगैरह पर चलता है, जिसमें हर किस्म की वीडियोस शानदार और उम्दा और एक्शन से भरपूर मूवीज, मुज़ाकरात और दिलचस्प कॉमेडीज और एक्टिंग से भरपूर जासूसी किस्से और कहानियाँ वगैरह आप बआसानी देख सकते हैं। नीज IPL का मैच, हॉकी का मैच, फुटबॉल का मैच और नई नई न्यूज़ और खबरें भी आप बआसानी देख और सुन सकते हैं। अरे भाई, ये सब चीजें तो पहले टेलीविजन पर देखी और सुनी जाती थी, अब ये सब चीजें एक मोबाइल में आती है। अल्लाह की पनाह, पहले लोग टीवी देखने में आर महसूस करते थे, शर्म करते थे कि लोग क्या क्या कहेंगे। अब तो सब लोग मल्टीमीडिया मोबाइल खरीद के बेशर्मी के साथ गैर मुनासिब वीडियो वगैरह देखते हैं, गोया कि हर घर में, हर कमरे में नहीं बल्कि हर हाथ में टीवी आ गया है। अरे सूफी साहब, आप भी ना थोड़ी सी बात क्या सुन लेते हो, बस लगते हो अपनी बगाड़ने। सुनिए, इस मोबाइल के जरिए हम यूट्यूब वगैरह पर अल्लाह और उसके रसूल की बातें भी सुन सकते हैं। किस्म किस्म की बेहतरीन, उम्दा, दिलकश हम्दो नात, मनक़बत के अशार मर्द और औरत के सेहत अंगेज और तरन्नुम के आवाज़ में सुन सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मौलाना सज्जाद नौमानी साहब, सलाहुद्दीन सैफी साहब वगैरह के खिताबात, और तो और मुफ्ती तारिक जमील साहब, कारी एहसान मोहसिन साहब, खामोश गाजीपुरी और दिलखैरा बानी वगैरह के अशार आसानी के साथ लोड कर सकते और सुन सकते हैं। अरे भाई असदुल्ला, कौन सी मुसीबत का सामान खरीदने जा रहे हैं? ये मोबाइल तो बिल्कुल टेलीविज़न वाला काम कर रहा है, इसमें नुकसान ज़्यादा और नफ़ा कम नज़र आ रहा है। यकीनन ये एक तरफ राहत और सुकून का ज़रिया है, तो दूसरी तरफ अय्याशी, फहाशी, उरियानिया, जिनसी बहरा रवी, तस्वीर कशी और बहुत सारी लहव लईब का सामान है। अच्छा असद अहमद, बिल्कुल यकीन से बताना, मोबाइल लेने का मकसद क्या है? दीन की बातें सुनना या फिल्में देखना या गाने सुनना?
लगे आप अपना सूफी पना झाड़ने, दुनिया के चांद सितारों से भी आगे, और आप मुसल्ले पर बैठ के दुआएं मांग रहे हो। अरे भाई, इसमें सूफी बने की क्या बात है? आप एक मुसलमान हैं और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि कोई नई ईजाद शुदा चीज़ खरीदने से पहले उसके इस्तेमाल के तरीके इस्लामी नुक्ते नज़र से मालूम करें, क्योंकि हम मुसलमानों का हर अमल इस्लाम की तालीमात और उसके इरशाद के मुताबिक ही होना चाहिए। मैं चूँकि कोई मुफ्ती तो हूँ नहीं, हाँ मेरे रास्ते में एक मुफ्ती साहब है, अगर आप कहें तो मैं अभी उनको बुला दूँ ताकि वो आप लोगों को मोबाइल के सही और गलत इस्तेमाल और उसके फ़वाइद और नुकसानात के मुताबिक कुछ नासिहाना तौर पर समझा दें, ताकि आप लोगों के साथ इन सामान्य का भी फ़ायदा हो जाए। क्यों नहीं, बेशक बिल्कुल बुलवा दें, क्योंकि हम मुसलमानों का हर अमल इस्लामी तालीमात के मुताबिक ही होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं सलमान बोल रहा हूँ। कौन सलमान? सूफी सलमान। अच्छा, आप हैं सूफी सलमान। फरमाइए, खैरियत तो है, कैसे याद करना हुआ? हजरत, कुछ बच्चे बाजार में नए एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, अगर आप तशरीफ लाकर मोबाइल के कुछ फ़वाइद और उसके नुकसानात के मुताबिक कुछ नासिहाना कलिमात कहते तो बड़ा फ़ायदा होता। क्यों नहीं, कहाँ और कब आना है? अगर फुर्सत में हो तो अभी तशरीफ लाएं, लोग इकट्ठे हैं, मजमा जमा है। मैं अभी जामिया नासिरुल उलूम पांडोली के सालाना इजलास में शिरकत के लिए आया हूँ, स्टेज पर हूँ, आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। जी बिल्कुल, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं, जब तक आप मजमे को जमाए रखें। जी। हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती नूरुज़्ज़मा साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, आप हजरात तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह हजरत वाला मोबाइल के कुछ फ़वाइद और उसके नुकसानात के मुताबिक बहुत ही कीमती बातें बयान करेंगे। हजरत वाला की तशरीफ आवरी हो रही है। हजरत, ये बच्चे बाजार नए एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने जा रहे थे, आप इन बच्चों को मोबाइल के फ़वाइद और उसके नुकसानात के मुताबिक कुछ नासिहाना तौर पर समझा दें। शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम और मेहमानान इज़ाम, दौरे हाजिर की नई ईजाद व मसनूआत में बहुत सी नौपेद चीज़ें वजूद में आई है जो अब जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। उनमें से एक नौपेद चीज टेलीफोन है। टेलीफोन की ईजाद 1861 ईस्वी में जर्मनी के जीपीएस के हाथों हुई, जिसने कान के पर्दे के उसूल को पेश नजर रखकर एक मादनी झिल्ली ईजाद की और उसकी मदद से एक आवाज को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाने लगा। मोबाइल का दौर शुरू हुआ और उसने एंड्रॉइड की शक्ल इख्तियार कर दी। यह दर हकीकत एक मूसिला का जरिया था, लेकिन उसमें दुनिया भर के फंक्शन और नेट का चलन शुरू हो गया है। यकीनन मोबाइल के जरिए मिनटों सेकेंडों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में रहने वाले अफराद से राब्ता हो जाता है, खबरों खैरियत मालूम हो जाती है, कुछ पैगाम इधर से उधर कर दिया जाता है, और तो और इसी मोबाइल के जरिए तिजारत व बिजनेस को तरक्की व फरोग मिलने लगा है। और इसी मोबाइल में नेट पैक के जरिए दीनी तकरीरें, कुछ हम्दोनात और मनक़बत के अशार सुन लिए जाते हैं। गूगल के जरिए कुछ दीनी व दुनियावी मवाद पीडीएफ वगैरह के शक्ल में दस्तयाब हो जाते हैं। ये सब के सब मोबाइल के फायदे हैं, लेकिन यही मोबाइल फहाशी, बेहयाई, उरियानियत और लहुल इल्म का बड़ा सामान बन चुका है। आज के इस दौरे तरक्की में क्या मर्द, क्या औरत, क्या आलिम, क्या जाहिल, क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, हर एक के हाथ में
موبائل موجود ہے، جس میں سے 90% لوگ موبائل کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور یوں ہی اپنی حسین ترین زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور میسنجر پر عشق و محبت کی باتیں کرتے رہتے ہیں، فحاشی و جنسی بے رحمی کی چیٹنگ کرتے رہتے ہیں، دیر رات تک گھر کے ایک گوشے میں کھڑے ہو کر یا باہر کسی چوراہے پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں محو گفتگو رہتے ہیں۔ اکثر اینڈرائڈ موبائل والے گانے، فلمیں اور کامیڈیز وغیرہ لوڈ کر کے رات بھر اس کے دیکھنے میں مشغول رہتے ہیں۔ ننگی اور نیم عریاں لڑکیوں کی تصویریں دیکھ کر، فحاشی ویڈیو دیکھ کر جنسی و بے رحمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ سیلفی کے شوقین جان کی پرواہ کیے بغیر زیروح جاندار کی تصویر کھینچنے میں اپنا کمال سمجھتے ہیں، اور بہت سے موبائل کے استعمال کرنے والے نماز کی پرواہ کیے بغیر 4 5 گھنٹے گیم میں یوں ہی لگا دیتے ہیں، اور کرکٹ کے شوقین IPL اور ورلڈ کپ دیکھنے میں کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں، اور کچھ دیندار لوگ تقریر کے عاشق ہوتے ہیں، بلا تفریق مذہب و مسلک ہر مقرر کی بات سننے لگتے ہیں اور دین کے احکام میں شک و شبہات کے شکار بن جاتے ہیں۔ اچھا خاصا دیندار آزاد خیال بن جاتا ہے، اور کچھ دیندار لوگ اپنے موبائل کے رنگ ٹون میں قرآن کی آیت سیٹ کرتے ہیں یا نعت کا کوئی شعر فٹ کرتے ہیں۔ یہ قرآن اور نعت کی بے ادبی ہے۔ اس لیے مفتیان کرام نے موبائل کے رنگ ٹون میں قرآن کی آیت یا نعت کا کوئی شعر فٹ کرنے کو غلط قرار دیا ہے۔ یہ سب کے سب موبائل کے نقصانات ہیں۔ تاہم علماء کرام نے ہر قسم کے موبائل خریدنے کی گنجائش بتلائی ہے، لیکن اس کے غلط اور ناجائز طریقہ استعمال سے منع کیا ہے۔ اس لیے اگر ہمارا کام سادے موبائل سے چل سکتا ہے تو ہم اینڈرائڈ موبائل ہرگز نہ خریدیں، ورنہ آج نعت سننے لگیں گے اور کل کچھ اور سنیں گے۔ اور اگر دینی و دنیاوی جائز ضرورت کی وجہ سے اینڈرائڈ فون خریدنے کی ضرورت پڑ جائے تو خرید لے، لیکن اسلامی حدود و تعلیمات کا مکمل پاس و لحاظ کریں، اور ہم سب موبائل کو اس طرح استعمال کریں کہ جس سے تصویر کشی، بے حیائی، بے پردگی اور غیر محارم وغیرہ پر نظر نہ پڑے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو صحیح طور پر موبائل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ارے اسد اور احمد، کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی حضرت، اس وقت ہم کو نہ تو کوئی دینی ضرورت ہے اور نہ ہی جنسی اور تجارتی غرض، لہٰذا ہم اپنا کام سادے موبائل سے ہی چلائیں گے انشاءاللہ۔